हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक को सर ज़रूर कवर करना। कौन सा टॉपिक? तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है हमारे एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, ठीक है। एंड मैं वहाँ पे स्टडी पर्पज़ के लिए ही उस चैनल के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। एंड उसमें देखा गया तो कुछ इंडिविजुअल शेयर्स को भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड कुछ कंपनीज ने लिटरली काफ़ी सुपर डुपर हिट रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। सो काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करते रहते थे, सर आपने इन कंपनीज को मतलब कैसे ढूंढा, आपको पता कैसे चलता है कि ये जो मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं, सुपर मल्टी बैगर स्टॉक, आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो? तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को यहाँ पे टच करने वाले हैं। सो ज़रूर, जैसे कि आपको पता ही है, मेरा जो फोकस रहता है हमेशा आप लोगों को शेयर मार्केट सिखाने के ऊपर होता है। तो पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही दो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। कौन सा? कि पहला तो डिस्क्लेमर कि पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि भाई जो भी शेयर के नाम यहाँ पे आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के चलते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड देखिए, आपको एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा तो समझेगा कैसे? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, ये जो भी चीज़ें होती है ना कि कोई अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढे, ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढे, ये कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये आपको हर व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से चीज़ें शेयर की जाती है। तो मैं बस अपना ही कुछ पॉइंट, कुछ स्टेप्स आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं कि सुपर मल्टी बैगर स्टॉक्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टेप के बारे में यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के साथ कि अगर मुझे एकदम ही सुपर डुपर हिट कोई स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है रिटर्न्स के हिसाब से, जो मुझे एकदम ही कमाल के रिटर्न्स दे सके, तो मेरा फर्स्ट चॉइस क्या होता है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है दोस्तों हमेशा सेक्टर। यस, शेयर मार्केट में आपको पता है बहुत सारे सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। कितने सारे? आपको हेल्थ केयर देखने को मिलेगा, सर्विस देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूटिलिटीज़ है, ठीक है, सीमेंट सेक्टर है, ठीक है, मीडिया सेक्टर है, बैंकिंग है, NBFC है, बहुत सारे, एनर्जी है। मतलब अभी नाम लेते चले जाए तो इसी में ही वीडियो खत्म हो जाएगा। काफ़ी सारे सेक्टर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ये इसी चीज़ को, ये जो सेक्टर, ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसी को मैं क्या बोलता हूँ भाई? बिजनेस। यस, तो स्टेप 1 हमेशा, अगर आपको सुपर मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से टाइप के बिजनेस, जिसको मैं बार बार बताता हूँ। यस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, जिसको हम लोग FOB भी कहते हैं। ठीक है, फाइनेंस की दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये सिर्फ आपको आसान भाषा में दिमाग में फिट होने के लिए टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल मैं बार बार करते रहता हूँ। कौन सा? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब क्या? ऐसे बिजनेसेस जो कि शायद से आज अगर देखा गया तो आपको इतना आजू बाजू देखोगे तो नज़र नहीं आएंगे, बट मतलब 2024 चल रहा है, ठीक है, बट अगर आप 2030 की बात करोगे, जो भविष्य है, तब अगर आप विजुअलाइज करोगे 2030 में क्या होगा, तो आपको बिजनेसेस आजू बाजू देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर थोड़ा सा अगर मैं पीछे लेकर जाऊँ, चलो 2000 साल में चले जाते हैं और अभी 2024 को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 2000 साल में क्या मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा कुछ थे? ठीक है, या फिर कंप्यूटर इतने ज़्यादा कुछ थे? नहीं थे ना। अभी की बात करें तो 2024 की, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स कितना कॉमन हो चुका है। ठीक है, तो पीछे अगर हम लोग 20 साल 25 साल पीछे चले जाएंगे तो लगेगा कि भाई ये क्या, मतलब कुछ भी नहीं था। एंड अभी आप चेक कर सकते हैं कितनी सारी चीज़ें। यस, उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। कि आज 2024 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रेजेंट के हिसाब से हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है कि फ्यूचर में 2030, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 2030, 35, 40 वॉटेवर आपको जैसे चाहे आप मतलब डिटरमाइन कर सकते हो। बट हाँ, ऐसे बिजनेसेस जो भविष्य में आपको आजू बाजू में ज़बरदस्त ग्रो करते हुए देखने को मिल सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था, ऐसे कौन से 10 बिजनेसेस है जो कि भविष्य में हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, चाहो तो आप वहाँ पे भी जाके इस वीडियो के बाद उसको भी स्टडी कर सकते हो। तो मेरा जो स्टेप 1 होता है दोस्तों, वो हमेशा इसी चीज़ के ऊपर होता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करो। और उसके बाद तो भाई साहब जो जो अलग अलग आप लोगों को यहाँ पे शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। एक बार आपने बगीचा सही पकड़ लिया ना, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो भी
फल को पकड़ोगे ना सही बगीचे वाले, वो मीठा ही निकलेगा, वो अच्छा ही निकलेगा। तो ये स्टेप 1 आइडेंटिफाई करना, कौन से सेक्टर में जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप एफओबी, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, इस सेगमेंट में अगर आप जाओगे और एक आप कह सकते हैं ओल्ड टाइप का सेक्टर में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ का जो लीडर भी होगा ना नंबर 1, वो भी आपको एक नॉमिनल रिटर्न ही दे सकता है। बट अगर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में अगर आप जाओगे ना दोस्तों, माइट भी नंबर 5वां कंपनी, नंबर 10 नंबर का भी कंपनी आपको किसी दूसरे कंपनी का जो सेक्टर का लीडर है उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला स्टेप 1 से कि यस, हम लोगों ने भाई सबसे पहले तो बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बिजनेस में जाना है करके। पहला अगर आपने डिटरमाइन कर लिया कि हाँ भाई ये बिजनेस है करके, जैसे कि कुछ एग्जांपल देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, ड्रोन सेक्टर है, ठीक है, ऐसे कितने सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया अच्छा ये सेक्टर, फिर उसके बाद आपका स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमें बिजनेस आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है आपको लगता है भाई आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल एकदम बड़ा बन सकता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले दाव लगाने की कोशिश करनी है। फिर आता है स्टेप 1 के बाद स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या आ जाएगा दोस्तों कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि अभी शेयर्स तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बट हमें रिस्क भी देखनी पड़ेगी भाई कि कम रिस्क चाहिए, मीडियम रिस्क चाहिए, ज़्यादा रिस्क चाहिए। देखिए बोलने के लिए सभी बोलेंगे कि ज़्यादा रिस्क चाहिए, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अरे बोलने के लिए ठीक है भाई, असल में जब हम पैसे लगाते हैं और वो जब स्टॉक 20% भी गिर जाता है तो कुछ लोगों की हालत क्या हो जाती है आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होता है भाई कि आप चाहो तो कम रिस्क लेकर भी जा सकते हो, मॉडरेट रिस्क लेकर भी जा सकते हो, या फिर हायर द रिस्क भी लेकर जा सकते हो। डिपेंड करता है आप किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर थोड़ा कम पैसा लगाओगे तो भी चलेगा, या फिर कम रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोनों पॉइंट को कवर कर लेते हैं। चलो लोअर रिस्क के हिसाब से या फिर मॉडरेट रिस्क के हिसाब से भी चीज़ों को कवर करेंगे एंड हायर रिस्क वालों को भी कवर करेंगे। मतलब अगर हम बात करें, चलो अगर आपको सेफ्टी प्यारी है, आप कह रहे हो कि भाई मेरा कैपिटल सुरक्षित रहना चाहिए बट फिर भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ना है, तो फिर कैसे मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढे। तो चलिए आपने एक सेक्टर तो पकड़ लिया भाई, ये तो मल्टीबैगर सेक्टर जरूर बनेगा, बहुत ज़बरदस्त भाग सकता है करके। उसके बाद मुझे थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको पता है, कुछ पॉपुलर ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, बड़ा बिजनेस जो रहता है, बिग बिजनेसेस होते हैं, उनको आप लोगों ने पकड़ने की कोशिश करनी, चेक करना है कि भाई वहाँ पे क्या कोई कंपनी इन बिजनेसेस में वर्क कर रही है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाटा ग्रुप हो गया, या फिर गोदरेज ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, किर्लोस्कर हो गया, अदानी हो गया, ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे ग्रुप देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बजाज भी एक हो गया। तो ऐसे ग्रुप के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक मिल गया कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भाई ऐसा ऐसा है करके, जैसे कि एक ऐसे रफली एग्जांपल लेना चाहूँगा, हवा में उड़ने वाली टैक्सी। ठीक है, अभी आपको हंसने को आ जाएगा, बट हाँ भाई इसी को फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं कि आपके ऊपर लोग हंसेंगे भाई कुछ भी क्या बोल रहे हो भाई, आने वाले समय में ये भी चीज़ होने वाली है। ठीक है, टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट ऐसी ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। सो ये हवा में उड़ने वाली टैक्सी भाई कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि इससे एंगेज है करके, तो वो चेक करो भाई, कोई टाटा है क्या, बिरला है क्या, गोदरेज है क्या। अगर है तो वहाँ पे कोई कंपनी है क्या जो इसमें काम करने वाली है। तो ऐसा हम लोगों को धीमे धीमे करके डिग करना होता है एक एक चीज़ों को। ठीक है, तो ये पैटर्न है जिसको आपको फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाएंगी। अभी हम लोग कुछ चंद एग्जांपल देखेंगे। अगेन जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को कहा था कि एग्जांपल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है भाई साहब। ठीक है, सो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल था कि नहीं, जो कि आज भी है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। अभी भी अगर देखा गया आजू बाजू में कितना हरा नंबर प्लेट देखने को मिल जाता है, बहुत ही कम। ठीक है, तो भविष्य में ये होने वाला है कि आजू बाजू में आपको हरा नंबर प्लेट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके चलते हम लोगों ने पहले कैसे आइडेंटिफाई किया था, टाटा मोटर, क्यों, टाटा ग्रुप से, और उन्होंने शुरुआत भी की थी जल्द से जल्द। देन अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम लोगों ने किसको देखा था, टाटा पावर को देखा था। क्यों, इसके पीछे का मेजर रीजन यही था कि भाई बड़ा ग्रुप है। सो बड़ा ग्रुप है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा करने की क्षमता रखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्लाइंडली जाके पैसा डालना होता है, ये तो मूर्खता हो गई। बट हाँ, हम लोगों के पास ये फर्स्ट चॉइस होती है कि भाई इनको देखो करके, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं वेल एंड गुड, ट्राई कीजिए करके। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एथेनॉल वाली कंपनीज, आप सभी लोगों को पता है, शुगर, हाँ जो सरकार ने थोड़ा सा उनको पीछे खींच लिया, बट वो इलेक्शन तक ही, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज डेफिनेटली हो जाएंगी। सो एथेनॉल की अगर हम लोग बात करें तो शुगर केन वाली कंपनियां, ठीक है, तो इनके लिए भी एक नया सा हम लोग को चीज़ देखने को मिल गया कि भाई ये भी कंपनियां भी ग्रो कर सकती है अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग को अगर प्रमोट किया गया तो। सो इसमें भी मैंने आप लोगों की कंपनी दी थी स्टडी करने के लिए, कौन सी, एआईडी पेरी। अभी ये कंपनी स्टडी करने के लिए देने के पीछे का मकसद क्या था, यस, अगर आप इसका पेरेंट ग्रुप देखोगे, ठीक है, ये किसकी कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप। भाई मुरुगप्पा ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है, ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को ये चैनल देखने के बाद पता चला, अरे अच्छा ये भी इतना बड़ा ग्रुप है, 125
साल पुराना ऑलमोस्ट एक ग्रुप हो चुका है। हाँ ठीक है, जो साउथ इंडियन स्टेट है या फिर हम कह सकते हैं चेन्नई साइड पे जो लोग रहते हैं उनको इस ग्रुप के बारे में भाई 100% पता है, ठीक है। बट बाकी लोगों को बहुत ही रेयरली इसके बारे में हम लोग को पता रहते हुए देखने को मिल जाता है। सो बताने का मकसद क्या है कि हाँ, ऐसे पॉपुलर ग्रुप से जुड़े हुए कोई कंपनी है जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से लिंक रहेंगी तो उनको हम लोगों ने ट्रैक करने की कोशिश करनी होती है। देन सेमीकंडक्टर का बिजनेस, इसकी अगर हम लोग बात करें तो सीजी पावर, ये भी कंपनी आपको स्टडी करने के लिए क्यों देती, सेम ये भी मुरुगप्पा ग्रुप में के ही अंडर यहाँ पे आ जाती है, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, ये भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रहा है, ये भी मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करता है। मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा जो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनियां यहाँ पे रहेंगी तो इनमें ऐसे पॉपुलर बिजनेस वाली जो कंपनियां रहेंगी उनको हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 यहाँ पे हो चुका है। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो कुछ नई सीखने को चीज़ें मिल रही है तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों फटाफट। एंड अभी जैसे कि आप सेकंड पार्ट सोच रहे होंगे कि नहीं भाई मुझे तो भाई मैं तो खतरे को खिलाड़ी हूँ, मैं तो रिस्क लूँगा स्मॉल कैप में, मिड कैप में, माइक्रो कैप में, नैनो कैप में, उनको कैसे ढूंढना है। तो उनको ढूंढना है तो देखिए काम तो टफ है भाई, ठीक है। जैसे कि आपको पता है भाई पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा भी पैसा लगा देगा। उसको लॉजिकली लगाना, गिरावट में लॉजिक के साथ होल्ड करना, ये एक्चुअल टास्क होता है, ठीक है। तो मिड कैप स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो आपको एक काम करना है, आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनको चेक कर सकते हो कि वो कहाँ पे पैसा लगा रहे, कौन से मिड कैप स्मॉल कैप जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है उनमें वो पैसा लगा रहे। या फिर डीआईएस की बात करें तो पॉपुलर डीआईएस कौन रहते हैं, म्यूचुअल फंड या फिर एलआईसी, वो कहाँ पे पैसे लगा रहे ऐसे छोटे कंपनीज में, उनको आप शॉर्टलिस्ट कीजिएगा। देखिए उनमें ब्लाइंडली जाना होता नहीं है, ठीक है। हमें शॉर्टलिस्ट करनी है, अच्छा ये यहाँ पे पैसा लगा रहे, चेक कीजिए क्या वाकई बहुत सारे म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहे, कोई ऐसी छोटी कंपनी उसमें, एंड वो भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। अरे ड्रोन वाली कंपनी, इधर तो ABCD EFG इतने सारे म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया, तो उसको डिटेल में स्टडी कीजिए कि भाई कुछ है क्या उस कंपनी में। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ तो दम है करके, तो फिर आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो करके। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप कहते हो कि इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है, तो फिर आपको खुद से ही मैन्युअली सर्च करना पड़ेगा। अभी मैन्युअली सर्च करना है मतलब मेहनत का काम है, कैसे करना है तो आपको पता है अलग अलग वेबसाइट आते हैं, जैसे कि स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे रहते हैं, ऐसे कुछ टिकर टेप जैसे भी वेबसाइट यहाँ पे आते हैं। कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है भाई, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन कैसे क्वेरीज चलाने पड़ते हैं कि भाई ये सेक्टर वाली कंपनियाँ चाहिए मुझे जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम हो करके। तो फिर आपके सामने इतने सारी लंबी कंपनियाँ आएंगी, लिस्ट आएगी, ठीक है। फिर आपको एक एक कंपनी को चेक करना पड़ेगा कि कैसे काम कर रही है, क्या प्रमोटर होल्डिंग है या नहीं है, और भी अलग अलग 10 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। एंड फिर शॉर्टलिस्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मेहनत का काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सुपर मल्टी बैगर स्टॉक्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड एक गोल्डन टिप याद रखना भाई, गोल्डन टिप या फिर पॉइंट कह सकते हो, जब भी आप छोटे कंपनीज या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस को स्टडी करने जाओगे भाई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कंपनी का पी रेशो क्या है भाई, इसका इससे कोई वास्ता नहीं होता है छोटे कंपनी के लिए। ये सारे बड़े कंपनी जो होते हैं ना उनके लिए ये सारी चीज़ें देखी जाती है। आज जो कंपनी एकदम छोटी है, पहले हम लोग एक कंपनी देखा करते थे, ठीक है, ड्रोन वाली कंपनी थी भाई, उसका तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव चलता था, ठीक है, नेगेटिव ऐसे ही बोल रहा था 5%, ठीक है। आज वो कंपनी भागने के बाद हो गया 10-15% का पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया, हाँ तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में यही होता है दोस्तों कि सडनली उनके रातों रात क्या हो जाते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए तो दिन बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की ओर आप लोगों का एनर्जी जाना नहीं चाहिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, पी रेशो क्या है करके। उनका पी रेशो हज़ार में रहता है, एक ऑर्डर मिल गया, रेवेन्यू बढ़ गया, PNL प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया, तो पी रेशो यहाँ पे 3 डिजिट में, 3 डिजिट से 2 डिजिट में आने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 स्टेप ही आप लोगों ने फॉलो करने हैं। नंबर 1 जैसे मैंने कहा कि भाई पहले तो बिजनेस आइडेंटिफाई करो, कौन सा बिजनेस में आपको दम लगता है। सेकंड उसके बाद रिस्क चेक करो, अगर आपको लो रिस्क लेनी है या फिर मॉडरेट रिस्क लेनी है तो बड़े ग्रुप वाली कंपनीज को चेकआउट करने की कोशिश करो, क्या भाई इस फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में इस कंपनी का कोई पार्ट है भी या नहीं, ठीक है। अगर है तो चेक करो क्या वहाँ पे उनका बिजनेस चल रहा है कि नहीं। एंड थर्ड अगर आपको रिस्की इसमें जाना है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को चेक करो, म्यूचुअल फंड को चेक करो, या फिर मैन्युअली चेक करो कि छोटे छोटे कौन सी कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये कंपनी मिलेगी। ऑब्वियसली मेहनत का काम है भाई, अब जितना ये स्टेप 2-3 तक आओगे आपको खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी हो सके मैंने तो प्रैक्टिकली चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। इसके बाद आप भाई आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखकर काम चल जाता है करके, इतना सिंपल नहीं है भाई। जितना आप ट्राई करते जाओगे, ट्रायल एंड एरर करते जाओगे, उतना ही आप लोगों के जीतने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगेन वापस कहना चाहूँगा, चाहो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो एज वेल एज शेयर भी कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को पता है, जो कि मेन चैनल है SMKC करके,
ठीक है, तो आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा संभाल कर है ना, ऐसे सेम लोगों के साथ, सेम नाम के साथ, सेम टाइटल के साथ बहुत सारे फेक चैनल्स बन चुके हैं। सो जो ओरिजिनल चैनल है उसके फॉलोअर आप देख सकते हैं 1.79 मिलियंस वाला ये सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वेरीफाइड टिक भी रहेगा, उसी को फॉलो यहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो चलिए जितना हो सके सारी चीज़ें को मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।